Hi, hello, namaste. My name is RJ Manjula and welcome to my YouTube channel जहाँ पर आज ना हम 90s की गर्मी की बात करने वाले हैं। 90s के ऑलमोस्ट हर सीज़न के बारे में हमने इस चैनल पर वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन मुझे लगा कि गर्मी के सीज़न को हमने कैसे मिस कर दिया। सबसे पहले 90s में गर्मियों की छुट्टियाँ मतलब समर हॉलीडेज़ का मतलब होता था नाना नानी या दादा दादी के घर जाना मतलब छुट्टियों में। तो सबसे पहले आपको बता दूं कि दादा दादी ज़्यादातर आपके साथ ही रहते थे बिकॉज जॉइंट फैमिलीज का कल्चर था 90s में ज़्यादा था। तो इस वजह से नाना नानी का घर ही ज़्यादा माना जाता था कि जब हम छुट्टियों में जाते थे वहाँ पर और सारे कजन्स इकट्ठे होते थे बिकॉज सबकी गर्मियों की छुट्टियाँ होती थी एंड दैट नाना नानी का घर स्टिल ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ नॉस्टैल्जिया, लॉट ऑफ मेमोरीज। तो गर्मी शुरू होते ही ना 90s किड्स के लिए सबसे एक्साइटिंग बात ये होती थी कि स्कूल बंद हो जाते थे, स्कूल की छुट्टियां शुरू हो जाती थी, ट्रैवल प्लान्स बनने शुरू हो जाते थे, फिर चाहे वो एज आई सेड नाना नानी या दादा दादी का घर हो या फिर किसी रिश्तेदार के घर आप दूर जाते हो या फिर वाटर पार्क्स, ये छोटे छोटे जो समर हॉलीडेज में प्लान बनते थे किसी हिल स्टेशन पे जाना, और ये सारे प्लान्स इसी समर में बना करते थे। और वाटर पार्क में जाना तो मतलब एक रिचुअल होता था कि भाई अगर समर्स आए हैं और समर हॉलीडेज हैं तो वाटर पार्क का एक चक्कर तो पापा को लगाना ही पड़ता था बच्चों का। फिर पिकनिक पे जाना, आज इंटरनेशनल पिकनिक डे भी है तो आपको बता दूं कि 90s में एक फिल्म थी हम है राही प्यार के, जिसमें बहुत ब्यूटीफुली पूरा पिकनिक पे एक पिक्चराइज सॉन्ग है यूं ही कट जाएगा सफर साथ चलने में, जिसमें वो जो पिकनिक बास्केट होती थी, चटाई होती थी, जो रियल लाइफ और रियल लाइफ दोनों में किया जाता था। आप अपने फेवरेट कॉमिक्स, अपना फेवरेट खाना सब पैक करके घर से ले जाते थे और बहुत सुंदर सुंदर जगहों पे जाते थे, वाटरफॉल्स होते थे साथ में, और फिर पूरी फैमिली साथ बैठ के बहुत टाइम स्पेंड करती थी, गेम खेलते थे, खाते पीते थे और बहुत मस्ती करते थे। फिर एक और बहुत ब्यूटीफुल मेमोरी है 90s की, वो है सारे कजन्स एक साथ मिलके ना, क्योंकि तब तो कजन्स भी बहुत होते थे, तो सब एक साथ बैठ के ना मूवी देखा करते थे अपने वीसीपी या वीसीआर में। तो वीडियो कैसेट आया करती थी और सबकी कोई ना कोई एक फेवरेट फिल्म होती थी और बहुत मुश्किल से सारे कजन्स एक फिल्म पे अग्री करते थे, और हमारे केस में वो फिल्म ज़्यादातर होती थी या तो अंदाज अपना अपना या जो जीता वही सिकंदर फॉर श्योर। फिर 90s की गर्मियां आते ही 90s की कोल्ड ड्रिंक्स याद आ जाती हैं। मतलब बाजार वाली ड्रिंक से ज़्यादा घर वाली ड्रिंक्स बहुत पॉपुलर हुआ करती थी, मतलब घर का बना हुआ, चाहे वो नींबू पानी ही हो, रसना भी जो है पैकेट खरीद के लाते थे लेकिन बनाते घर में थे, और वो पूरे समर चलता था और पूरा परिवार बैठ के उस रसना के पैकेट को बनाया करता था पूरी गर्मियों के लिए। फिर बंटा, ऑफ कोर्स जो लोकल ड्रिंक्स हैं वो तो होते ही थे, एंड देन ऑफ कोर्स वी आल्सो हैड आवर पेप्सी एंड कोलाज ऑफ द वर्ल्ड। उस वक्त ब्लू कलर की पेप्सी भी आया करती थी, 7 अप वाज वेरी पॉपुलर, एंड देन उसके अलावा आइसक्रीम्स ना लोकल वाली ज़्यादा पॉपुलर हुआ करती थी, स्पेशली कॉलोनीज में, क्योंकि क्या होता था कि वो एक डुगडुगी बजा के आता था या डमरू होता था उसके पास और वो बजाता था, और उससे ना सारे कॉलोनी के बच्चों को पता चल जाता था कि आइसक्रीम वाला आया है और सब भागते थे उसके पास, और सारे पेरेंट्स जो है जल्दी जल्दी बाहर आके बच्चों के लिए पैसे देते थे, और उसके पास हर कलर की आइसक्रीम होती थी, और जब आप वो कैंडी जो है अपनी टंग पे लगाते थे तो उसका कलर ऑब्वियसली आपकी टंग पर लग जाता था, और उसके बाद ना सारे बच्चे एक दूसरे को ना वो टंग दिखाकर चढ़ाया करते थे। इनफैक्ट 90s की गर्मी पे, 90s की समर ड्रिंक्स पे मैंने ऑलरेडी एक शो किया हुआ है ऑन माय शो 90s की कैसेट विद मंजुला, जो गाना म्यूजिक ऐप पर आता है। तो अगर आपने वो शो नहीं सुना है, डू लिसन टू इट नाउ। आपको सिर्फ 90s की गर्मियों की यादें नहीं ताज़ा हो जाएंगी, गाने भी ताज़ा हो जाएंगे। 90s की गर्मियों में ना इंडोर गेम्स ज़्यादा खेली जाती थी, बिकॉज ऑब्वियसली मम्मी पापा इतनी धूप में अलाउ नहीं करते थे कि आप बाहर जाके बहुत देर तक खेलो, दो फिर भी आप खेला करते थे अपने दोस्तों के साथ। लेकिन इंडोर गेम्स मतलब लूडो, राजा मंत्री चोर सिपाही, और घर के अंदर बेसिकली आप जिस तरह की भी गेम्स अपने कजन्स, अपने दोस्तों के साथ खेल सकते थे, आप 90s में खेला करते थे। इनफैक्ट 90s की विंटर्स पे, मतलब 90s की जो विंटर मेमोरीज हैं उस पर भी मैंने यहाँ पर एक वीडियो बनाया हुआ है ऑन माय चैनल। अगर आपने नहीं देखा है देन प्लीज वॉच इट नाउ। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एंड ऑल्सो ऑन द आई बटन अबव। फिर 90s में हमारा फेवरेट पास टाइम पता है क्या होता था, चाहे वो गर्मियाँ हो चाहे सर्दियाँ।
सो गर्मियों में ना पावर कट्स भी लगा करते थे। तो अब पावर कट से बचने के लिए सारे कॉलोनी वाले जो लोग हैं ना, क्योंकि सब एक दूसरे को जानते थे, नेबर्स एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, सब लोग इकट्ठे होते थे एक जगह और अंताक्षरी खेला करते थे। मतलब आपको पता होता था कि सबसे पहले आप ये चेक करते थे कि जो लाइट है वो सिर्फ आपके घर की गई है या पूरे मोहल्ले की गई है। और फिर जब पूरा मोहल्ला एक साथ बैठ के अंताक्षरी खेला करता था तो बहुत मजा आता था यार, क्योंकि जो बड़े लोग हैं ना वो अपने आप ही कोई गाना बना के आपको बेवकूफ़ बनाने की कोशिश करते थे। और फिर बहुत सारे ऐसे पुराने गाने होते थे जो आपको पता भी नहीं होते थे और वो हमेशा उसका फ़ायदा उठा के कहा करते थे कि अरे ये तुम्हारे टाइप का गाना नहीं है ना, तुम्हारे टाइम का नहीं है, इसलिए तुम्हें नहीं पता। समय बिताने के लिए करना है कुछ काम, शुरू करो अंताक्षरी लेकर हरि का नाम। फिर 90s में जर्नी भी आप क्या करते थे ना, मतलब आप जहाँ भी हॉलीडे पे जा रहे हैं, चाहे वो ट्रेन से जा रहे हैं, बस से जा रहे हैं, एक बहुत ब्यूटीफुल सफ़र होता था। ट्रेन में जब आप जाते थे तो जिस डब्बे में आप हैं उसमें जितने भी और लोग हैं वो बाय द टाइम आपकी जर्नी एंड होती थी आपके दोस्त बन जाते थे। खाना पीना होता था ट्रेन में, चाय पीना, घर से मम्मी जो है पराठे और अचार पैक करके लाया करती थी और पहले तो आप बहुत मना करते थे लेकिन ट्रेन में वही खाना आपको बड़ा पसंद आता था। देन रीडिंग कॉमिक बुक्स यार, मतलब पहली बार किताबों के बीच में छुपा के नहीं पढ़ना पड़ता था, उनको ओपनली पढ़ना अलाउड होता था, आप अपने दोस्तों के साथ वो एक्सचेंज भी किया करते थे। एंड दिस ट्रेन जर्नी और बस जर्नी वाज सच अ ब्यूटीफुल टाइम एंड सच अ ब्यूटीफुल मेमोरी ऑफ 90s की गर्मी। ये पढ़ रहा था काका तिलसिम। सो दिस वॉज माई स्मॉल ट्रिब्यूट टू 90s की गर्मी। अगर आपको भी अपनी समर हॉलीडेज 90s वाली याद आई हैं इस वीडियो से, देन प्लीज मेक श्योर यू शेयर दिस वीडियो विद ऑल योर 90s फ्रेंड्स एंड ऑल्सो विद योर फैमिली members and friends. Or I'll meet you soon in my next video. Till then, please keep smiling.